हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो हम आपके लिए सेकंड क्लास लेके आए, सेकंड लेक्चर लेके आए फिजिक्स का। किसका लेके आए? फिजिक्स का प्रतिरोध। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो दिया गया है निम्नलिखित परिपथ में बैटरी से धारा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? धारा को किससे प्रस्तुत करती है? आई से। तो हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ में बैटरी लगी हुई है और बैटरी पे वोल्ट कितना दे रखा है? 1.5 वोल्ट। उसके बाद एक कुंजी लगी हुई है और प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हुए हैं, संयोजन क्रम में लगे हुए हैं या फिर समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब धारा का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से या फिर धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा। तो धारा यहां से जाएगी पॉजिटिव से, किस में जाएगी? पहले प्रतिरोध में R1 में, उसके बाद इस पॉइंट पर पहुंचेगी। किस पे पहुंचेगी? इस वाले पॉइंट पे। अब धारा का मान जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। कुछ धारा R2 में जाएगी लेकिन कुछ धारा R4 में जाएगी प्रतिरोध में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रतिरोध हमारे कौन कौन से क्रम में लगे हुए हैं। तो काफी प्रतिरोध है, अब हम कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि प्रतिरोध कौन कौन से क्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है ये R2 व R3 को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? डिफाइन ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये कौन से क्रम में? ये श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे परिपथ में, क्या लिखेंगे? परिपथ में अब कौन सा प्रतिरोध है? R2 व R3। R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन सी क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। आगे लिखिए R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R है। कितना मान लिया हमने? तुल्य प्रतिरोध मान लिया हमने R। उसके बाद लिखेंगे नाव माने अब श्रेणी क्रम संयोजन। फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें जो डिफाइन करना है, ज्ञात जो करना है, वो कौन कौन से करने हैं? R2 व R3 करने हैं। R2 व R3 तब हम मान सकते हैं R1 बराबर कितना मान लें? R2 R2 बराबर मान लेंगे R3। देख सकते हैं R1 बराबर मान लेंगे R2 जो दे रखा है 3 ओम। उसके बाद R2 बराबर मान लेंगे R3 जो दे रखा है कितना ओम? 7 ओम। अब इनके मान जो उठा के किसमें रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे R बराबर अब R2 का मान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 3 ओम। उसके बाद R2 का मान कितना दे रखा है जिसे बोलेंगे R3? तो वो दे रखा है 7 ओम। अब 7 और 3 कितने हुए? 10। तो R बराबर 7 और 3 10 ओम। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया? R का। किसका निकल के आ गया? R का। अब हमारा परिपथ जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज कैसा हो जाएगा? तो देखेंगे आगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखेंगे हमारा परिपथ जो है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज।
अब धारा जो है कहां से निकलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। R1 में जाएगी, R1 के बाद पॉइंट पे पहुंचेगी, इसे पॉइंट ए मान लो, मान सकते हैं कुछ भी। अब पॉइंट, इस पॉइंट पर जाने के बाद कुछ धारा R में जाएगी, कुछ धारा R4 में जाएगी। अब ये कौन से क्रम में है, ये पैरेलल क्रम में है, जिसे बोलते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम। अब इन्हें दोनों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे आगे, जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी वो ही लिखना है, लेकिन अगर श्रेणी क्रम हो तो श्रेणी क्रम लिखना है, अगर समांतर क्रम हो तो समांतर क्रम लिखना है। तो लिखेंगे परिपथ में R व R4 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन सी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तब लिखेंगे R व R4। अब हमारा ये R है और ये R4 है, प्रतिरोध दे रखे हैं। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। R व R4 का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। कितना है, R डैश है। अब पहले कितना माना था हमने, R, लेकिन अब कितना माना है, R डैश। मान सकते हैं RS मान लो, REQ मान लो, इक्विवेलेंट मान लो। तब लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/R, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। अब हमने इधर मान सकते हैं हम R बराबर माना है हमने, R बराबर माना R डैश। R1 बराबर कितना माना है, R1 बराबर माना है हमने R, कितना माना है R। उसके बाद R2 बराबर कितना माना है R4। मान उठा के इधर रख देंगे, इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/R डैश, 1/R डैश प्लस 1/R डैश का मान कितना है 10 ओम, 1/10 ओम प्लस उसके बाद R4 का मान कितना है 1/10। अब एलसीएम कितना ले लें, 10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10। एक और एक कितने हुए 2, डायरेक्ट कर सकते हैं 1/R डैश। अब इसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर लो और R डैश की मल्टीप्लाई 1 से कर लो। तब मान निकल के आ जाएगा R डैश बराबर 5 ओम, R डैश बराबर 5 ओम। समझ में आया, ये हमारा परिपथ है। परिपथ चेंज हो गया, चेंज होने के बाद धारा जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। पहले R1 प्रतिरोध में जाएगा, उसके बाद पॉइंट पाएगा, इसे पॉइंट ए मान लो, इसे बी मान लो। जैसे ही पॉइंट ए पे धारा आएगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा। कुछ धारा R में जाएगी, कुछ धारा R में जाएगी, कुछ धारा R4 में जाएगी। लेकिन जैसे ही बी पॉइंट पाएगी तब धारा जितनी निकल के गई है उतनी धारा निकल के आएगी। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको दिखाते हैं। अब देखेंगे हमारा परिपथ जो है इस टाइप का हो गया है। अब धारा जो है वो पॉजिटिव से किधर जाएगी, नेगेटिव की ओर। R1 में जाएगी, उसके बाद R डैश में जाएगी, उसके बाद R5 में आएगी। अब धारा
कौन सी क्रम में होगी? धारा होगी श्रेणी क्रम में। तो देखेंगे R1 कोमा R डैश व R5 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब R1 कोमा R डैश व R5 का तुल्य प्रतिरोध Req है। क्या है? Req है, इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध है। नाउ श्रेणी क्रम संयोजन, नाउ श्रेणी क्रम संयोजन फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि मान लेंगे हम, इधर मान लो R बराबर मान लिया हमने Req, इक्विवेलेंट माना है, तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद R1 बराबर तो R1 ही है हमारे पास, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन R2 बराबर वो कितना है? R डैश है। उसके बाद R3 बराबर कितना है? R3 बराबर दे रखा है हमारा R5। R1 R डैश R5 की वैल्यू कहां पुट करते हैं? ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह। तब लिखेंगे Req बराबर कितना दे रखा है? पहला 5 ओम। उसके बाद R डैश कितना दे रखा है? 5 ओम दे रखा है। उसके बाद R5 कितना दे रखा है? 5 ओम दे रखा है। टोटल मिला के टोटल कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो Req बराबर आ गया, Req बराबर आ गया हमारा 15 ओम। ओके, लेकिन अब हमें किसका मान निकालना है? धारा का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। नाउ I बराबर B बटे R EQ, I बराबर B बटे R EQ, इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? 15। B का मान कितना दे रखा है? 1.5 मान रखो तो हो जाएगा I बराबर B का मान दे रखा है 1.5, कितना दे रखा है? इक्विवेलेंट का 15। दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, कितने हुए? 15 ढाई 150। तो I बराबर हो गया 1/10। 1/10 क्या भाग कर सकते हैं हम? तो इस तरीके से कर सकते हैं। 10 से भाग किसे देंगे? 1 को दशम लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 एकम 10, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो I का मान निकल के आएगा, I का मान निकल के आएगा 0.1 एम्पियर। यही हमारा आंसर है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दे रखा है हमारे 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम। कितने कितने ओम दे रखे? 2, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन सी क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट विभवांतर लगाओ, कितना वोल्ट लग रहा है? 30 वोल्ट विभवांतर लगाओ तो प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब हमें विभवांतर
कितने ज्ञात करनी है वो हमें देखेंगे, वो हमें परिपथ के हिसाब से समझेंगे। अब हमारे पास बैटरी है, कितने वोल्ट की है, 30 वोल्ट की। ये कुंजी है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब धारा जो किधर से बहेगी, धारा बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। वो किधर जाएगी, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर जाने के बाद कौन से प्रतिरोध में जाएगी, R1 में। लेकिन R1 का मान कितना दे रखा है, 2 ओम। उसके बाद किस में जाएगी, बी पॉइंट में। कौन से प्रतिरोध में, R2 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम। उसके बाद किस में जाएगी, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जाने के बाद कौन से प्रतिरोध में जाएगी, R3। कितना मान दे रखा है, 5 ओम। जैसे ही बी पॉइंट पर आएगी धारा फिर किधर होती हुई आएगी, नेगेटिव की ओर। तब प्रतिरोध कौन से क्रम में दे रखे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले हमें श्रेणी क्रम संयोजन फार्मूला लगा के तुल्य प्रतिरोध इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे परिपथ में R1, R2 व R3 को परिपथ में R1 व R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आगे लिखेंगे चूंकि R1, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R है। कितना है, टोटल इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मान लिया हमने, R। नाउ श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा फार्मूला, कैसा फार्मूला होता है, ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, ये दे रखे 3 प्रतिरोध। अगर 4 दे रखे तो R4 लगा देते, 5 दे रखे तो R5 लगा देते। समीकरण नंबर हो गया 1। तब लिखेंगे समीकरण 1 में R1, R2 व R3 का मान रखने पर, अब R1 का मान कितना दे रखा है, 2 ओम। R2 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम। R3 का मान कितना दे रखा है, 5 ओम। कितना दे रखा, 5 ओम। तो लिखेंगे R बराबर R1 का मान कितना दे रखा है, 2 ओम प्लस, उसके बाद R2 का मान कितना दे रखा है, 3 ओम प्लस R4 का मान कितना, R3 का मान कितना देखा, सॉरी 5। टोटल कितना हो गया, R बराबर 3 और 2 5, 5 और 5 कितने हुए, 10 ओम। ओके, अब हमने किसका मान निकाल लिया, R, तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल लिया। किसका निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध का। तो एक बार फिर देखेंगे परिपथ में R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R। हमने फार्मूला जो पढ़ रखा है श्रेणी क्रम संयोजन का, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब समीकरण नंबर 1 में R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान पुट करेंगे। पुट करने के बाद R1 का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 2 ओम, R2 का मान दे रखा है 3 ओम, R3 का मान दे रखा है 5 ओम। टोटल निकल कर जो आया 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो R बराबर निकल कर आया 10 ओम। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, धारा। क्या करेंगे, धारा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिपथ में धारा। अब जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो निकल के आया था हमारा R बराबर 10 ओम। लेकिन विभवांतर कितना दे रखा है, वोल्ट कितना दे रखा है, 30। कितना दे रखा है, 30। तो हम फार्मूला लगाएंगे I बराबर V बटे R। R का मतलब है तुल्य प्रतिरोध, B का मतलब है विभवांतर।
तो I बराबर B कितना दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30, R कितना दे रखा है जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो दे रखा है 10 ओम, कितना हुआ 10 दिया 30, तो I बराबर निकल के आया 3 एम्पियर। अब यहां तक हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए से ए पॉइंट जो है बी पॉइंट के बीच कितना विभवांतर है V1, बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच V2 विभवांतर ज्ञात करना है। उसके बाद B3 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 2 ओम पहले, या लिखेंगे ए व बी के बीच सिरों का विभवांतर ए व बी के बीच सिरों का विभवांतर। तब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा V1, किसका ज्ञात कर रहे हैं हम पहले विभवांतर का, तो V1 बराबर IR1। I कितना निकल के आया हम 3 एम्पियर, R1 कितना है हमारा 2 ओम। तो देखेंगे V1 बराबर I का मान कितना है, I का मान है 3, उसके बाद R1 का मान कितना दे रखा है 2, तो V1 बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट निकल के आया। उसके बाद इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे V2 का, तो यहां देख सकते हैं V2 बराबर IR2, तो V2 बराबर I का मान कितना है 3, उसके बाद R2 का मान कितना है 3 ओम, 3 तिया 9, तो V2 बराबर 3 तिया 9 वोल्ट। उसके बाद किसका मान निकालेंगे विभवांतर C का, वो B3 का, कौन कौन से पॉइंट हुई C से D के बीच। तो लिखेंगे नाउ V3 बराबर IR3, तो V3 बराबर I का मान कितना दे रखा है 3, उसके बाद R3 का मान कितना दे रखा है 5 ओम, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो V3 बराबर कितना आ गया 15 वोल्ट। अब हमारा A से B के बीच विभवांतर V1 का मान कितना निकल के आया 6 वोल्ट, उसके बाद V2 का मान कितना निकल के आया 9 वोल्ट, उसके बाद V3 का मान कितना निकल के आया 15 वोल्ट। अब इन्हें हम टोटल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे टोटल, 9 और 6 कितने हुए 15 30, उसके बाद वोल्ट कितना दे रखा हमारा 30, तो यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा ये 3, कौन सा होगा 3। तो ये दे रखा है निम्नलिखित परिपथ में बैटरी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई परिपथ है, क्या है परिपथ है, परिपथ में क्या लग रहे हैं प्रतिरोध लग रहे हैं। अब हमें ये देखना है प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं या फिर समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो देखेंगे पहले हम परिपथ को देखेंगे या सर्किट को देखेंगे। हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमें बैटरी का ही मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है बैटरी का। तो धारा किधर बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब ये पहला प्रतिरोध है, तो धारा किधर जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन जैसे ही ए पॉइंट पाएगी कितने एम्पियर की धारा है, ये है 5 एम्पियर की धारा। पॉइंट ए पर जाएगी कुछ धारा ऊपर जाएगी, कुछ धारा नीचे जाएगी। मान लो इसे बोल देंगे R1, इसे बोल देंगे R2, इसे बोल देंगे R3। उसके बाद पॉइंट ए पर जाने के बाद धारा 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। कितने भागों में 2 भागों में। लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पर आएगी तब एक समान जुड़ जाएगी, जितनी धारा बटी वो एक क्रम में आ जाएगी, फिर किधर आएगी नेगेटिव की ओर। तब हमें देखेंगे ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में लगे हुए हैं।
कौन से क्रम में लगे हुए? ये लगे हुए हैं पैरेलल, जिसे बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो लिखेंगे पहले थोड़ी लिखेंगे इसकी। परिपथ में R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब परिपथ दे रखा हमारे पास R2 व R3, या R1 मान लो इसे, R2 मान लो इसे, R3 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। कौन से क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। आगे लिखेंगे माना R2 व R3 का तुल्य R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। कितना मान लिया हमने? R डैश मान लिया। किसका? R2 व R3 का। आगे लिखेंगे नाउ माने अब समांतर क्रम संयोजन। फार्मूला क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R2। अब हम मान लेंगे R1 बराबर हमने क्या माना है? R1 बराबर मान लिया हमने R2 बराबर मान लिया R3। यहां लिख सकते हैं। तो हमने R बराबर मान लिया R डैश, R1 बराबर मान लिया हमने R2 बराबर मान लिया R3। सबके मान उठा के कहां रख दें? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसे। इक्वेशन नंबर 1 मान रखेंगे 1/R डैश बराबर 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम कितना ले लें? एलसीएम ले लेंगे 8। 1 और 1 कितने हुए? 2। या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 1/R डैश बराबर 2/8। कट सकता है 2 1 2 2 चौक 8। अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से करो, R डैश की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो और करके आ जाएगा R डैश बराबर 4 ओम। R डैश बराबर 4 ओम। ठीक है। हमारे पास प्रतिरोध दिए गए। कितने प्रतिरोध दिए गए? 3 प्रतिरोध, R1 R2 व R3। अब ये दोनों कौन से क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे परिपथ में R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन सी क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब माना R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब है कुल प्रतिरोध R डैश है। अब हम समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। उसके बाद R बराबर मान लिया हमने R डैश, R1 बराबर मान लिया R2 बराबर मान लिया R3। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसे R1 प्लस 1/R2। उसके बाद R1 की जगह क्या माना? R2। कितना दे रखा है? 8 ओम। R2 की जगह कितना? 3 ओम। कितना दे रखा है? 8 ओम। उसके बाद मान रखेंगे कितना एलसीएम आ जाएगा दोनों में? 8। 1 और 1 कितने हुए? 2 से डिवाइड, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 चौक 8। अब इनकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा
R डैश बराबर 4 ओम। अब हमारा परिपथ जो है चेंज हो जाएगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा परिपथ जो इस टाइप का हो गया है, वो दोनों जो प्रतिरोध है, अब कौन से प्रतिरोध में आ गए? अब प्रतिरोध में आ गए कौन से में? संयोजन प्रतिरोध में, संयोजन प्रतिरोध में। अब ये है R1 और ये है R डैश। अब लिखेंगे परिपथ में R1 व R डैश, परिपथ में R1 व R डैश के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब लिखेंगे माना R1 व R डैश का तुल्य प्रतिरोध Req है, Req मतलब है इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध है। तब लिखेंगे नाउ श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तब होगा क्या फार्मूला होता है? R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध दे रखे होंगे। तब लिखेंगे Req बराबर तुल्य प्रतिरोधी तो निकालना है हमें, तो R क्या माना है हमने? R1 प्लस R डैश, समीकरण नंबर 2। अब मान उठा के प्रतिरोधों के किसमें रख दें? समीकरण नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा Req बराबर R1 का मान कितना है? 1 ओम, R डैश का मान कितना है? 4 ओम। कितना हो गया? Req बराबर आ गया 5 ओम। कितना आ गया? 5 ओम। अब हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया। क्या निकल गया? तुल्य प्रतिरोध। अब हमें ज्ञात क्या करना है? बैटरी का मान। नाउ ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम? नाउ ओम्स लॉ क्या होता है? I बराबर B बट्टे R, I बराबर B बट्टे R। अब R को क्या मान लेंगे हम? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मान कितना दे रखा है? 5। I का मान कितना दे रखा है? 5। निकालना किसका है? B का। B का मान निकालो, तो B बराबर I गुणा Req। अब मान पुट कर दो यहाँ पे, तो V बराबर I का मान कितना है? 5 गुणा Req का मान कितना है? 5। B बराबर आ गया 5 पंजे 25 वोल्ट। अब बैटरी कितने वोल्ट की निकल के आई? बैटरी निकल के आई 25 वोल्ट की। कितने की निकल के आई? 25 वोल्ट की। यही हमारा आंसर है। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।